बच्चों, आज अपन बस्ता मुक्त दिवस जैसे ऊपर लिख रखा है उसमें कक्षा 9 व 10 के बच्चों को मैं आज इसके विद्यार्थी राजस्थान के विभिन्न दुर्गों के बारे में जान सकेंगे। ये आज अपना टॉपिक है कि राजस्थान के विभिन्न दुर्गों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर आपको कुछ बच्चे आएंगे जो आपको बच्चों के द्वारा ही आपको अध्ययन करवाया जाएगा और इसमें मैं आपकी सहायता करूंगा। तो इसके संदर्भ में मैं सबसे पहले कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं दुर्गों की जानकारी के बारे में। और ये आज जो अपन एक्टिविटी कर रहे हैं ये बस्ता मुक्त दिवस में अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं गंगा सिंह को बुलाऊंगा, कक्षा 10 के छात्र, जो कि जिसको दुर्ग है उसके बारे में बताए। उसके पास जो दुर्ग है वो आप बताओगे कि किसका दुर्ग है सबसे पहले, और उसके बाद में वो आपको कुछ प्रश्न पूछेगा, उसके उत्तर आप दोगे। ठीक है बच्चों, आ जाओ। गंगा सिंह। साथियों, ये किस दुर्ग का चित्र है? जोधपुर। मैं आपको जोधपुर के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जोधपुर के दुर्ग का नाम क्या है? खेमाराम बताएगा जोधपुर के दुर्ग का नाम। मेहरानगढ़। वेरी गुड बच्चों, जोधपुर के दुर्ग का नाम क्या है? मेहरानगढ़। उसके बाद में अगला प्रश्न आवे। मेहरानगढ़ दुर्ग किसने निर्माण किया था? हुकम सिंह बताएगा मेहरानगढ़ का दुर्ग का नाम क्या? किसने किया? राव जोधा। वेरी गुड, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। अगला प्रश्न बेटा, मेहरानगढ़ के दुर्ग के इसको मयूरध्वज दुर्ग भी कहते हैं। इसको मयूरध्वज दुर्ग भी कहते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि ये दुर्ग है वो मयूरध्वज जैसी पहाड़ी पर बना हुआ है। तो यहाँ देखो ये पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पहाड़ी पे बना हुआ है? ये पहाड़ी की जो आकृति वो मयूरध्वज के अनुसार है, इसलिए इस दुर्ग को मयूरध्वज दुर्ग भी कहते हैं। तो ये गंगा सिंह बच्चा है जो कि कक्षा 10 का जो कि दुर्ग बना के लाया है, इसका इस पे चार्ट टाइप इसका। ठीक है भाई, जोधपुर के दुर्ग के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक है बच्चों, अब बैठो। अगला स्टूडेंट श्यामलाल कक्षा 10 का आएगा, जिसने भी एक दुर्ग के लिए पोस्टर बनाया है। श्यामलाल, सबसे पहले इस दुर्ग को दिखाओ। ये दुर्ग है। अब श्यामलाल प्रश्न पूछेगा आपको बच्चों और आपको इसका उत्तर देना है। हाँ साथियों, ये किस दुर्ग हैं? ये किस दुर्ग का चित्र है? हाँ बताओ बच्चों। चित्तौड़गढ़ का ये दुर्ग है, जो कि बहुत ही फेमस दुर्ग है, सबसे प्राचीन दुर्गों में से एक है। अब आपको मैं प्रश्न पूछता हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस प्रकार श्रेणी में आता है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस श्रेणी में, किस प्रकार के दुर्ग श्रेणी में आता है? तो इसमें सुमन गौर बताएगी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस श्रेणी में? गिरी दुर्ग श्रेणी। गिरी की दुर्ग श्रेणी यानी बच्चों पहाड़ पर जो दुर्ग बनता है ना, वो गिरी दुर्ग श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। पद्मनी जोहर के किस दुर्ग का प्रसिद्ध है? पद्मनी का जोहर किस दुर्ग का प्रसिद्ध है? तो इसमें चलो बताओ, आप बताओ बेटा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का महारानी पद्मिनी का दुर्ग जो जोहर है, उसमें लाखों हजारों औरतें हैं वो क्या हो गई थी? जोहर में कूद पड़ी थी। अपनी मतलब अपना जो वीरांगनाएं थी वो जब राजा महाराजा अकबर ने युद्ध किया था तब वो तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और पीछे जो अपनी इज्जत बचाने के लिए या अपना मान सम्मान बचाने के लिए बहुत बड़ा जोर किया था। बहुत ही फेमस है। वो किस दुर्ग का है बच्चों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। ठीक है, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इसमें देखो इसकी और भी विशेषता है। इसकी और विशेषता क्या है? इसमें विजय स्तंभ है जो कि विजय का प्रतीक है। इसमें यहाँ पर ये पद्मिनी कुंड है ना, पद्मिनी का जोर स्थल है। तो ये बहुत ही रमणीय स्थान है बच्चों, देखने लायक है। अगर आपको मौका हो या अपन कभी स्कूल के टूर से जाएंगे तो जरूर देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद बेटो। उसके बाद में मैं आगे बुलाऊंगा, आ जाओ, आप आ जाओ बेटा, दुर्ग की फोटो लेकर कांता को, कक्षा 10 की कुंता, तो कक्षा 10 की है तो इसके दुर्ग को देखो। हाँ, अब पूछो, आप प्रश्न पूछो बेटा। मेरे प्यारे साथियों, ये किस चीज का चित्र है?
अजमेर दुर्ग, वेरी गुड। ये कौन सा दुर्ग है? अजमेर दुर्ग। हाँ, अब मैं आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अजमेर दुर्ग के अन्य नाम क्या है? अजमेर दुर्ग के का अन्य नाम क्या है? वेरी गुड। तो आप बताओगे इसमें से, श्यामलाल बताओ भाई, अजमेर दुर्ग का नाम? अजमेर। अजमेरू दुर्ग, वेरी गुड। बैठो बेटा, अजमेरू दुर्ग। दूसरा नाम बताएगा पीछे पीछे, भौम सिंह। तारागढ़, वेरी गुड। तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं इसको। और तीसरा बेटा तू बता। गढ़ बीटली दुर्ग। गढ़ बीटली दुर्ग क्यों नाम पड़ा इसका बच्चों? क्योंकि ये बीटली पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? और उसी प्रकार ये तारागढ़ पड़ा, जो कि एक महारानी थी, बहुत ही प्रसिद्ध महारानी थी, पृथ्वीराज की पत्नी थी महाराजा की। उनकी पत्नी का उसमें महल बना हुआ है, उसका नाम तारा महल था, इसलिए इसका नाम तारागढ़ भी पड़ा है। ठीक है, अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। अजमेर दुर्ग का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इसके लिए तू खड़ा हो बच्चा। अजमेर के संस्थापक चौहान नरेश और अजयराज सिंह। अजयराज ने, अजमेर के संस्थापक चौहान नरेश अजयराज ने करवाया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर किस युद्ध को कहा जाता है? ये युद्ध हुआ था, उसके नाम से इसमें पड़ा है। तो चलो मनीषा बताएगी, राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को? अजमेर दुर्ग, वेरी गुड। किसको? अजमेर दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। वेरी गुड। बैठो, ये देखो अजमेर दुर्ग है, बच्ची ने बड़ा अच्छा सुंदर बना के लाई है। ठीक है, बैठो। उसके बाद में नेक्स्ट जो रणथंभौर दुर्ग के लिए कमला ने भी बनाया है। तो रणथंभौर दुर्ग को देखो बच्चों, ये रणथंभौर दुर्ग है, काफी प्राचीन है। हाँ, रणथंभौर दुर्ग। किसका दुर्ग है? वेरी गुड। रणथंभौर दुर्ग के बारे में मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ। रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? चलो ये बेटा बताएगी कहाँ स्थित है? सूर्यवती। सवाई माधोपुर, वेरी गुड। बैठो, सवाई माधोपुर जिले में। रणथंभौर दुर्ग निर्माण किसने करवाया था? रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? आज चेलू सिंह बता दो। चौहान राजा रणनाथ देव ने। चौहान राजा रणनाथ देव ने इसका निर्माण कराया। वेरी गुड। हाँ, उसके बाद में रणथंभौर दुर्ग है, वो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। रणथंभौर वहाँ पार्क भी स्थित है, वहाँ पार्क भी है रणथंभौर का, प्राचीन है। इसको यूनेस्को ने भी धरोहर घोषित किया हुआ है, इसको यूनेस्को ने भी विश्व धरोहर घोषित किया हुआ है बच्चों। तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में हुआ। उसके बाद में छेलू सिंह, यादव भी किस दुर्ग के बारे में बताओगे? यादव, छेलू सिंह। साथियों, ये किस दुर्ग का चित्र है? कुंभलगढ़ दुर्ग, वेरी गुड। कुंभलगढ़ दुर्ग। मैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? हाँ बेटा तू बता। राजसमंद में। कुंभलगढ़ जिले किस में स्थित है? राजसमंद में। वेरी गुड, वेरी गुड। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? हाँ जसोदा। महाराणा कुंभा ने। किसने? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में जो दीवार है ना, कुंभलगढ़ की दुर्ग की जो दीवार है, जाने के चारों तरफ जो परकोटा, वो विश्व में चीन के बाद सबसे लंबी दीवार है बच्चों। चीन की दीवार विश्व में सबसे लंबी दीवार, ऊंची दीवार है। उसके बाद में अगर किसी का नंबर आता है तो किसका आता है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार का। इतनी बड़ी दीवार है जो सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसको राणा कुंभा ने पूरे राजस्थान में कुल कितने दुर्ग बनाए थे? 32 दुर्ग बनाए थे, उसमें से एक कुंभलगढ़ का दुर्ग है। इसके बारे में एक कहावत है बच्चों। क्या कहावत है? क्या कहावत है कि अगर इसको देखते हैं ना नीचे से ऐसे खड़े होकर, अगर इस दुर्ग को ऐसे देखें तो अगर टोपी पहनी हुई है तो वो टोपी नीचे गिर जाती है। इतना ऊंचा दुर्ग है वो, इतना ऊंचा दुर्ग है पहाड़ी पर, और इतना दुर्गम स्थान में बनाया हुआ है, और अभेद्य दुर्ग है जिसको भेदा नहीं जा सकता। महाराणा प्रताप का राजभवन यहाँ ही हुआ था, बीता था, सुरक्षा के लिए यही रखा था महाराणा प्रताप को। तो ये बहुत ही अच्छा दुर्ग है।
उसके बाद में इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए और किसको कोई बच्चा दुर्ग तैयार करके लाया है? स्वरूप कंवर आगे आए और अपने जो भी दुर्ग है उसके बारे में बताएं बच्चों को। साथियों ये कौन सा दुर्ग है? वेरी गुड, मैं बीकानेर। आपको बीकानेर दुर्ग के बारे में प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बीकानेर दुर्ग का नाम क्या है? बीकानेर दुर्ग का नाम क्या है? चलो तुम बताओ बेटा, बीकानेर दुर्ग का क्या नाम है? बीकानेर दुर्ग का नाम जूनागढ़। जूनागढ़ नाम है। वेरी गुड, बहुत ही फेमस नाम है। बीकानेर दुर्ग का नाम जूनागढ़ है। वेरी गुड। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया है? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया? दलीप सिंह बताओ। महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह ने करवाया। वेरी गुड, महाराजा राय सिंह ने करवाया। हाँ, तो ये बीकानेर के किले के बारे में हो गया, जो कि आपके समीप जिले में स्थित है। उसके बाद में आप आ जाओ बेटा, आप किस दुर्ग के लिए गए हो? अच्छा बताओ, पूछो क्वेश्चन। ये किस चीज का चित्र है साथियों? जैसलमेर दुर्ग का मैं जैसलमेर के बारे में प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसलमेर किन किलों से अन्य नाम कहलाता है? जैसलमेर दुर्ग के किले का अन्य नाम क्या है? कौन बताएगा? चलो रेणु कंवर बताओ। जैसलमेर सोनार दुर्ग। कौन सा? सोनार दुर्ग। वेरी गुड, क्योंकि ये पीले पत्थरों से बना हुआ है और सोने की जैसे चमकता है। अगर इसको ऊपर से देखा जाए, साइड में देखा जाए ना, तो ये पीले पत्थरों से बना हुआ है। देखो ये देखो पीले पत्थरों से बना हुआ है और ये सोने की तरह चमकता है। इसलिए सूर्य की जैसे इसमें किरण पड़ती है ना, तो इसका सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसका नाम सोनारगढ़ है। हाँ, आगे देखो। जैसलमेर किन शासकों ने बनाया? जैसलमेर दुर्ग की शासकों ने बनाया, तो इसके बारे में तू खड़ा हो बेटा पीछे। हाँ, भाटी राजाओं ने। किसने बनाया? भाटी राजाओं ने बनाया हुआ है। वेरी गुड। तो जैसलमेर दुर्ग में भाटी राजाओं ने बनाया हुआ है। ये मरुस्थल दुर्ग है, एक प्रकार का मरुस्थल में दुर्ग है। तो काफी भाटी राजाओं का ये काफी फेमस दुर्ग है। इसमें कई प्रकार के शाखा हो गए, जोर वे थे। तो इस प्रकार बैठो आप। इस प्रकार बच्चों आज अपन ने दुर्ग के बारे में जानकारी ली। तो आपने ही चार्ट बनाया, आपने ही प्रश्न पूछा और आपने ही उत्तर दिया। तो ये एक आज बड़ी रोचक गतिविधि अपन ने की है। तो इसके ऐसे ही अपन आगे भी करते रहेंगे बच्चों। तो आज के वीडियो से आपने कुछ ग्रहण किया? रोचक लगा या नहीं लगा? रोचक लगा? वेरी गुड। तो इससे आपने दुर्गों के बारे में जानकारी मिली या नहीं मिली? वेरी गुड, ठीक है। थैंक यू बच्चों।